जिन्नात मखलूक़ात इलाहिया में एक ऐसी मखलूक का नाम है जो जिस्मानी तौर पर भी मौजूद हैं और रूहानी तौर पर भी, और इंसान की तरह अक्ल व शऊर रखने वाले भी, मगर लोगों की नज़रों से मख्फी हैं। इसलिए उनका नाम जिन रखा गया है कि जिन के लफ्ज़ी माना मख्फी के हैं। जिन्नात की तख्लीक का गालिब मादा आग है, जैसे इंसान की तख्लीक का गालिब मादा मिट्टी है। जिनों में भी इंसान की तरह नर और मादा यानी मर्द और औरत हैं, और जाहिर है कि कुरान में जिन्नात को शयातीन कहा गया है, तो वो भी जिन्नात ही में से शरीर लोगों का नाम है। जिन्नात और फरिश्तों का वजूद कुरान और सुन्नत की एक कतई दलाइल से साबित है, जिनका इनकार कुफर है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुध के दिन पैदा किया, जिन्नात को जुमरात और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा फरमाया। जिन्नात शोलाजन आग से पैदा शुदा नारी मखलूक हैं। चुनाचा ये जमीन पर बहुत ज्यादा दंगा फसाद और खून खराबा किया करते थे, जिसकी रोकथाम के लिए अल्लाह ताला आसमानों से फरिश्तों को जमीन पर भेजा करता। ऐसे ही एक मौके के इख्तिताम पर फरिश्तों को जिन्नों का एक मासूम बच्चा मिला, जिसके वालिदैन उस हालिया फसाद में कत्ल हो गए थे। तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उस बच्चे को आसमानों पर ले गए। अज़ाज़ील नामी ये जिन बच्चा बड़ा होकर फरिश्तों का उस्ताद मुकर्रर हुआ, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की पादाश में जलील व ख्वार होकर जन्नत से निकाला गया, और फिर इबलीस व शैतान के नाम से मशहूर हुआ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जिन्नात को 3 इक़साम पर पैदा फरमाया है। एक किस्म में सांप, बिच्छू और जमीन के कीड़े मकोड़े। एक किस्म फिजा में हवा की तरह उड़ने वालों की है, और एक किस्म वो है जिस पर हिसाब व अजाब होगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाज कुत्ते भी जिन्नात की एक ज़ईफ किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। चुनाचा अगर खाने के दौरान कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसके आगे कुछ डाल दें या उसे वहां से हटा दें। शैतान अक्सर काले कुत्ते का रूप धार लेता है। उस तरह जिन्नात भी बहुत सी सूरतें बदल सकते हैं। जिन्नात में भी मुसलमान, काफिर, ईसाई, यहूदी, मजूसी वगैरह हैं, और बाज के मुताबिक उनमें भी मुसलमानों की तरह फिरकाबंदियां हैं। जो जिन्नात नबूवत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो मुसलमान, और उनके मुनकर काफिर हैं। उससे मालूम हुआ कि इंसानों की तरह जो जिन्नात काफिर होंगे वो जहन्नुम में, और जो मुसलमान होंगे वो जन्नत में जाएंगे। नेक और मुसलमान जिन्नात सौम व सलात के पाबंद, तहज्जुद गुजार और तलावत कलाम पाक के शौकीन होते हैं। हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स रात को नमाज अदा करे तो उसे चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ से क़िरात करे, क्योंकि फरिश्ते भी उसके साथ नमाज अदा करते हैं, उसकी तलावत भी सुनते हैं। और मोमिन जिन्नात जो हवा में होते हैं या उसके पड़ोसी होते हैं, वो भी उसके साथ नमाज अदा करते और उसकी तलावत सुनते हैं। और इंसान का ऊंची आवाज़ में तलावत करना उसके अपने घर और आसपास के घरों से शरीर जिन्नात और सरकश शयातीन को भगा देता है। हज़रत इब्ने इमरान फरमाते हैं कि मैं एक दिन फजर से पहले हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शिरकत के लिए गया, तो देखा कि मस्जिद का दरवाज़ा बंद है। एक शख्स दुआ मांग रहा है और एक जमात उनके पीछे दुआ पर आमीन कह रही है। चुनाचा मैं बाहर बैठ गया, हत्ता कि मोज़िन आया, उसने अजान दी और मस्जिद का दरवाज़ा खोला। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ सिर्फ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अकेले तशरीफ़ फरमा थे। उनका रुख किबले की जानिब था। मैंने अर्ज़ किया कि मैं फजर होने से पहले आया था, उस वक्त आप दुआ कर रहे थे और लोग आमीन कह रहे थे, लेकिन जब मैं अंदर आया तो आपके अलावा किसी को नहीं देखा। उन्होंने फरमाया कि ये अहले नसीबैन के जिन्नात थे जो शब जुमा ख़त्म कुरान में मेरे पास आते हैं, फिर शिरकत के बाद वापस चले जाते हैं। सूरह रहमान की आयत नंबर 56 में हूरों से मुतल्लिक इरशाद बारी ताला है कि ना तो उससे किसी इंसान ने कुर्बत की होगी ना ही किसी जिन ने। इस आयत से ये बात वाज़े हो गई कि जिन्नात भी इज़दवाजी ताल्लुक कायम करते हैं। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जिन्नात की औलाद वैसी ही पैदा होती है जैसे इंसानों की, लेकिन जिन्नात की नस्ल बहुत तेज़ होती है और उनकी औलाद कसरत से होती है।
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ علیہ السلام کو مکے میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ اچانک کفار نے حملہ نہ کر دیا ہو، نہ جانے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب اور بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنے فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنوں کا قاصد مجھے بلانے آ گیا تھا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کے سنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ علیہ السلام سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید تمہاری چوپایوں کا چارہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس شہر نصیبین کے جن آئے تھے، وہ کیسے اچھے جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے زاد راہ کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر سے ان کا گزر ہو تو اس پر وہ کھانا پائیں گے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سورت جن کی تفسیر میں اس سورت کی شان نزول میں بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا واقعہ، آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ علیہ السلام تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ تیسرا واقعہ، مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کی بد دعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ چوتھا واقعہ، جب آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار و مخالفین کا آپ علیہ السلام کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ یہ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہونے والی ہے جس کی وجہ سے آسمانی دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کر دیا گیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلائے جائے تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آنے والی ہے جس کے بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی ہے۔ چنانچہ جنات کا ایک وفد حجاز کی جانب بھیجا گیا۔ جب وہ مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین اور ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں واقعہ سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر آپ علیہ السلام کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے
और उनकी कुल तादाद 9 या 7 थी। जब उन्होंने अपनी कौम को ईमान लाने की तरगीब दी तो फिर उनमें से 300 अफराद इस्लाम लाने के लिए हाजिर खिदमत हुए। जिन्नात इंसानों से डरते हैं। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक रात नमाज अदा कर रहा था कि अचानक मेरे सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। तो मैंने उसे काबू करने की तैयारी की। उसने छलांग लगाई और दीवार के पीछे जा पड़ा। मैंने उसके गिरने की आवाज भी सुनी थी। उसके बाद वो कभी मेरे पास नहीं आया। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जिन्नात तुमसे उसी तरह डरते हैं जिस तरह तुम जिन्नात से डरते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सलाम ने फरमाया कि तुम लोग अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत किया करो। जिन घरों में कुरान की तिलावत होती है वो घर वालों के लिए बायसे खैर व बरकत बन जाता है और उस घर में मोमिन जिन्नात रिहाइश अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जिस घर में तिलावत नहीं होती वो घर वालों के लिए वहशत बन जाता है। खैर व बरकत कम रह जाती है और काफिर जिन्नात घर में बसेरा कर लेते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते और तुम्हें इस आज के दिन की खबर देते। रिसालत और नबूवत के मामले में जिन्नात इंसानों ही किताबें हैं, वरना जिन्नात में अलग से नबी नहीं आए। अलबत्ता रसूलों का पैगाम पहुंचाने वाले जिन्नात में होते रहे हैं, जो अपनी कौम के जिन्नों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे हैं और अब भी देते हैं। लेकिन एक ख्याल ये भी है कि चूंकि जिन्नात का वजूद इंसान की पैदाइश से पहले का है तो उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से कोई नबी आया हो। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद हो सकता है कि जिन्नात नबियों के ताबे रहे हों। अलबत्ता नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बहरहाल तमाम जिन्न व इंस के लिए है और इसमें कोई शुबा नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हफ्ते इकलीम यानी पूरी दुनिया के बादशाह थे। दुनिया की हर शय आपकी मुती व फरमाबरदार थी। हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफर घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद हर हुक्म के ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सरकश जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजा आवरी के लिए तैयार रहते। शयातीन जंजीरों में जकड़े कामों में मसरूफ रहते। अल्लाह ताला ने मोमिन जिन्नात और सरकश शयातीन को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे और फरमान बरदार बना दिया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आपका हर हुक्म बजा लाते थे। ये आप सलाम के लिए समंदर की तह से कीमती मोती हीरे जवाहरात निकाल लाते। हजरत सुलेमान सलाम को बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने का शौक था, चुनाचा वो आपके हुक्म पर आलीशान इमारात तामीर करते। अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो हजरत सुलेमान सलाम उसे सजा देते और जंजीरों में जकड़ देते। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि हमने बहुत से शयातीन भी उनके ताबे किए थे, जो उनके फरमान से गोता लगाते और बहुत से दूसरे काम सर अंजाम देते, और उनके निगहबान हम ही थे। इन जिन्नों में दो तरह के जिन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी का हर हुक्म मजहबी फरीजा समझकर पूरा करते, लेकिन जो काफिर थे वो अपने कुफ्र और सरकशी के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था। चुनाचा सूरह सबा में इरशाद बारी ताला है कि जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसे हम आग का मजा चखाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिसके हाथ में आग का सोंटा होता। जिन्नात में से अगर कोई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से सरताबी करता तो फरिश्ता उसे सौंटा मारता, जिससे वो जलकर भस्म हो जाता। आप सलाम की नबूवत से पहले जिन्नात आसमानी दुनिया की खबर मालूम करने का कोई न कोई मौका पा लेते थे और फिर एक सच्ची बात में 9 मन घड़त और झूठी बातें मिलाकर काहिनों को बता दिया करते थे। यूं काहिनों में ये बात मशहूर हो गई कि जिन्नात गैब का इल्म जानते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये काहिन जो बात कहते हैं हमें सच भी मिलती है? आप सलाम ने फरमाया कि ये बात हक होती है। उसे जिन चोरी करके अपने दोस्त के कान में डाल देता है और वो उसमें 100 झूठ मिला देता है।
حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، بس تم میں سے جو شخص کوئی کپڑا اٹھائے یا رکھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، کیونکہ اللہ کا نام مہر ہے۔ اس طرح سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گندے مقامات شیاطین کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قضاء حاجت کو جاتے تو یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، چنانچہ جنات و شیاطین سمیت دنیا کی ہر مخلوق انسان سے خوف کھاتی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں بدترین جنات اور شیاطین کو شکست فاش دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر جنات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بیماری یا موت لاحق ہو جائے تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے، جس میں جعلی پیر فقیر اور سنیاسیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ جنات سے مقابلہ کرنے کے لیے ذکر الہی، دعائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار اور سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھی جائے، لیکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا سب سے اہم ہے۔ جنات و شیاطین کے خلاف مدد حاصل کرنے اور انہیں شکست فاش کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل آیت الکرسی کا پڑھنا ہے۔